जय माता की। श्री भुवनेश्वरी शक्तिपीठ हरिद्वार से मैं योगी प्रभाकर श्री। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि। इस दिन को हम धनतेरस के रूप में भी जानते हैं। यह दिन समर्पित है आरोग्यता प्रदान करने वाले एवं आयुर्वेद के जन्मदाता तथा भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से 12वें अवतार भगवान श्री धन्वंतरी जी को। पुराणों की कथा के अनुसार एक बार देवताओं एवं दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से समुद्र का मंथन किया। उस समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। जगत का रक्षण करने के उद्देश्य से जगत संहारक महाकाल महामृत्युंजय भगवान शंकर ने उसने अपने कंठ में धारण किया तथा वे स्वयं नीलकंठ हो गए। तत्पश्चात एक एक कर रत्न निकले एवं 14वें रत्न के रूप में अमृत की प्राप्ति हुई। उस अमृत को लेकर स्वयं भगवान श्री धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे भगवान नारायण का रूप होने से चतुर्भुज हैं। उनके 4 हाथों में, एक में शंख, एक में चक्र, एक में औषधि और चौथे में अमृत का कलश है। ऐसा भगवान श्री धन्वंतरी जी का रूप है। अयोनिज पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अथर्ववेद की एक शाखा के रूप में आयुर्वेद को उत्पन्न किया तथा वह ज्ञान सर्वप्रथम भगवान श्री सूर्यदेव को प्रदान किया। भगवान सूर्य ने उसका विस्तार कर उसे अपने 16 शिष्यों को जगत का संरक्षण करने के उद्देश्य से प्रदान किया। उन 16 शिष्यों में धन्वंतरी जी प्रमुख हैं एवं वे आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस मृत्युलोक, इस भूलोक में 100 प्रकार की मृत्युएं हुआ करती हैं, जिनमें केवल एक मृत्यु ही काल मृत्यु कही जाती है। बाकी 99 अकाल मृत्यु मानी जाती हैं, जो कि अनेकानेक बीमारियों, रोगों के कारण होती हैं तथा कुछ एक दुर्घटनाओं के कारण होती हैं। रोगों के कारण होने वाली मृत्युओं को आयुर्वेद के द्वारा दूर किया जा सकता है तथा अन्य जो मृत्युएं हैं उन्हें मंत्र शक्ति द्वारा तथा अन्य उपायों के द्वारा दूर किया जाता है। हमारे सनातन परंपरा एवं वैदिक विज्ञान के अनुसार आरोग्यता को ही सर्वप्रथम धन माना गया है। इसलिए उसे धन की देवी लक्ष्मी से पूर्व आरोग्यता के देवता भगवान श्री धन्वंतरी जी को प्रसन्न करने का विधान है। कहा भी है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। अर्थात अगर आपके पास शरीर है और वह स्वस्थ है तो वही आपका सर्वप्रथम धन है। अगर आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं, जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, समाज में, संसार में उन्नति तरक्की चाहते हैं, या आप आध्यात्मिक चेतना संपन्न होना चाहते हैं, परमात्मानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी जो पहली शर्त है वह है आपके शरीर का स्वस्थ होना। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वेद का वचन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात यहाँ सब कुछ प्राप्त करने का एकमात्र केवल और केवल एक शरीर ही माध्यम है और इसे स्वस्थ रखना आपका पहला कर्तव्य है। और उसे प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए भगवान धन्वंतरी जी का पूजन, यजन, उनका चिंतन, मनन और साथ ही साथ उनके मंत्र का उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको भगवान धन्वंतरी जी के प्रसन्न करने की जो विधि है और साथ ही साथ उनका जो मंत्र है वह बताने जा रहा हूँ। भगवान धन्वंतरी जी का पूजन करने के बाद उनकी जो धातु है वह पीतल मानी जाती है। उसका कोई एक पात्र आप ले लें, उसका कोई बर्तन, जैसे हमारे पास यह कलश है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप साधारण जो कलश या बर्तन है उसमें गंगा जल या साफ पानी भर लें। फिर
जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका उपयोग कर उस मंत्र को अभिमंत्रित करें, उस जल को अभिमंत्रित करें। अगर आपके पास दूर्वा है तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा कोई फूल या फिर चम्मच भी ले सकते हैं। उससे उस जल को घुमाते जाएं और मंत्र बोलते जाएं। इससे वह जल अभिमंत्रित हो जाएगा। इसे जल का अमृतीकरण करना कहते हैं और आजकल की भाषा में इसे वाटर हीलिंग कहा जाता है। ऐसा करने के बाद आप उस जल का उपयोग स्वयं करें, उसे स्वयं पिएं, अपनों को पीने के लिए दें तथा साथ साथ उस जल का छिड़काव अपने घर पर भी करें। इससे जो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी है वह दूर होगी, जिससे आपके घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का आगमन होगा। भगवान श्री नारायण का जो मंत्र है वह यह है, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रैलोक्यपतये त्रैलोक्य निधये श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय स्वाहा। एवं एक अन्य मंत्र जो है वह है ओम धन्वंतरेय सर्वरोग निवारणाय ह्रीं स्वाहा। इन दोनों ही मंत्रों में से जो भी आपको उचित लगे उस मंत्र को आप पहले स्वयं कम से कम 108 बार स्वयं जपें। तत्पश्चात आप उससे यह हीलिंग वाली जो क्रिया है वह करें, क्योंकि मंत्र सर्वप्रथम आत्मसात करना आवश्यक होता है, जिससे वह मंत्र जागृत हो जाता है। मंत्र के जागृत होने का अर्थ है कि आपकी और मंत्र की जो वाइब्रेशन है वह एक हो जाती है, जिसे कि हम मंत्र की सिद्धि कहते हैं। तो ऐसा करके आप भगवान श्री धन्वंतरी जी को प्रसन्न करें एवं आयु आरोग्यता प्राप्त करें। साथ ही साथ आप अपनों को भी यह विधि बताएं और साथ ही साथ आप जो हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले समय में आध्यात्मिकता से परिपूर्ण तथा ज्योतिष से संबंधित जो भी विषय आने वाले हैं वह आपको निरंतर अबाध गति से मिलते रहें, अबाध रूप से आपको प्राप्त होते रहें। जय माता दी।